नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 गृह विज्ञान 2019 का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न, छोटे बच्चों की पुस्तक किस प्रकार होनी चाहिए? छोटे बच्चों की पुस्तकें अधिक से अधिक आकर्षक चित्रों से भरपूर होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, विटामिन सी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तीसरा, अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के आहार में किस पौष्टिक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? तो वसा की। चौथा, किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को नापने की इकाई है कैलोरी। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी डाकघर की बचत योजना है? राष्ट्रीय बचत पत्र और सावधि जमा खाता, यह दोनों डाकघर की बचत योजनाएं हैं। छठवां प्रश्न, भारतीय मानक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। सातवां, विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक, अंतःस्रावी ग्रंथियां और पर्यावरण। आठवां, खेल के दो प्रकार, बौद्धिक खेल और लड़ाई का खेल। नवां प्रश्न, अनाजों को सुरक्षित संग्रह में कौन सी कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग की जाती है? तो पहला है बेंजीन हेक्साक्लोराइड और पायरेथ्रम। 10वां प्रश्न पूछा गया था, पारिवारिक व्यय के प्रकार। पारिवारिक व्यय जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय, आकस्मिक व्यय तथा अन्य व्यय। 11वां प्रश्न, कल्प बनाने के लिए उपयोग में आने वाले किन्हीं दो पदार्थ, गेहूँ, चावल, मक्का, आलू, शकरकंद आदि से स्टार्च तथा अरारोट, ये कल्प बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। 12वां प्रश्न पूछा गया था, रेडीमेड वस्त्र या सिलसिलाए वस्त्रों के लाभ। पहला लाभ है, तैयार वस्त्र आधुनिक फैशन के अनुसार होते हैं, और दूसरा है, तैयार वस्त्र आधुनिक मशीनों और नवीन तकनीकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। 13वां प्रश्न पूछा गया था, वृद्धि और विकास की परिभाषा। वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक अंगों अर्थात आकार में परिवर्तन का विस्तार है, जैसे लंबाई एवं वजन में होने वाला परिवर्तन, तथा विकास व्यक्ति के स्वरूप एवं स्वभाव में परिवर्तन, जैसे त्वचा का कठोर होना या बालों का सफ़ेद होना, ये विकास के उदाहरण हैं। 14वां प्रश्न पूछा गया था, शिशु के जीवन में संगीत का क्या महत्व है? तो गीतों को गाने से शिशु को लय का अभ्यास, उसका उच्चारण स्पष्ट और सही हो जाता है। बाल गीतों से शिशु के ज्ञान में वृद्धि होती है, उसका बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। 15वां प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के खेल सामग्री की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो बच्चों की खेल सामग्री अधिक से अधिक आकर्षक, सुंदर, विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने वाली अर्थात ज्ञानवर्धक व सामग्री चुभन वाली नहीं होनी चाहिए। 16वां प्रश्न है, बचत के 3 लाभ। आय कम होने पर सहायक, आरामदायक एवं सुविधाजनक वस्तुओं की खरीद के लिए और प्लॉट खरीदने या मकान बनवाने के लिए ये बचत के लाभ हैं। 17वां प्रश्न पूछा गया था, सफ़ेद सूती वस्त्र पर चाय के धब्बे वाले स्थान पर गर्म पानी डालेंगे, कैसे हटाएंगे? क्वेश्चन था, सफ़ेद सूती वस्त्र पर चाय के धब्बे को कैसे हटा दिया जाए? तो वहाँ पे क्या करेंगे, गर्म पानी डालेंगे, उसके बाद धब्बे पर बोरेक्स पाउडर लगाकर फिर गर्म पानी से धोएंगे उसको। तो इस प्रकार से सफ़ेद सूती वस्त्र पर जो चाय का दाग लगा हो वो साफ हो जाएगा। 19वां प्रश्न पूछा गया था, वस्तुओं की खरीदारी एवं चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो वस्तुओं की खरीदारी और चुनाव करते समय वस्त्रों पर लगे लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ना, वस्त्रों की संरचना, विभिन्न परिसज्जा की सूचना, देख रेख, व्यापारिक चिन्ह आदि को देखना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न पत्र था। ये प्रश्न जिनको हमने सॉल्व करके बता दिया है, ये प्रश्न पत्र है, ये लिखा है। 18वां क्वेश्चन इसमें हमने उन्हीं किया, घर में सिल्क साड़ी धोने की विधि, विभिन्न चरण बताइए। 20वां प्रश्न, विकास के नियम की व्याख्या कर रही है, या इसमें पूछा गया विकास के प्रक्रिया के स्वरूप मुख्य परिवर्तन कौन से होते हैं। 21वां प्रश्न, प्रोटीन के कार्य और प्रोटीन के स्रोत और इसकी कमी से होने वाले रोग। 22वां प्रश्न था, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR द्वारा आहार का समूह बताइए। आहार जिसको भारतीय चिकित्सा ICMR ने जो है 5 ग्रुपों में निर्धारित कर रखा है, तो उसके बारे में पूछा है। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 23वां पूछा है, नाशवान भोज्य पदार्थ को संग्रह करने की विधियाँ अर्थात ठंडी विधि और गर्म विधि जो हैं उनको बारे में लिखना है। आहार स्वास्थ्य विज्ञान अर्थात जो खाद्य पदार्थों को संदूषित होने से बचाना ही आहार स्वास्थ्य विज्ञान, इसके महत्व क्या है, ये पूछा गया था। और 24वां प्रश्न जो पूछा गया था वो ये था, पारिवारिक साधनों का विस्तृत वर्णन कीजिए। और 25वां, उपभोक्ताओं की समस्या का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता से क्या सही है, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए। और 26वां, सूती वस्त्र था, उन्हीं वस्त्रों की धुलाई की विधियाँ। और 27वां क्वेश्चन इसमें मैच था, फ्लोइंग था,
जिसमें स्तंभ ए को स्तंभ ब से मिलान करना था। दूध का जैसे कैल्शियम है। डाकघर एक सामुदायिक सेवा है। वेतन जो है प्रत्यक्ष आय है। रेशमी वस्त्र जो है रीठे का सत्य है, उसको धोने के लिए रीठे का सबसे उत्तम माना जाता है। एगमार्क का संबंध जो है वनस्पति तेल और वसा जो है, एगमार्क का मानक चिन्ह है और जो वसा है वो वनस्पति तेल से। इस प्रकार से मैचिंग क्वेश्चन थे। 27 प्रश्न जो है 2019 के उसमें पूछे गए थे, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।